सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद हियर अगेन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कंटूरिंग के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कंटूरिंग का। ये इसके बाद कंटूर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम थियोलाइट के बारे में या ट्रैगोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, कि कंटूरिंग हम कितने मेथड से करते हैं। देयर आर जनरली टू मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। कंटूर बनाने के लिए या कंटूर मैप्स को बनाने के लिए हमारे पास जो है जनरली दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। सो फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि कंटूर्स आर डायरेक्टली ट्रेस्ड ऑन द फील्ड। हम क्या करते हैं कि कंटूर्स को डायरेक्टली फील्ड पे जाके ट्रेस किया जाता है। इन दिस मेथड ए नंबर ऑफ पॉइंट्स आर सिलेक्टेड ऑन द ग्राउंड एंड देन द आरएल्स आर फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लेवल एंड पॉइंट्स ऑफ सेम आरएल आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंटूर। इस मेथड में क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि फील्ड पे जाके या ग्राउंड पे जाके हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। उन पॉइंट्स का फिर आरएल फाइंड आउट किया जाता है। जिन पॉइंट्स का आरएल सेम होगा उनको जॉइन करके हमारे पास कंटूर बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास कोई एरिया है, यहाँ पे हमने क्या करना है, कंटूरिंग करनी है, कंटूर मैप बनाना है। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे इस एरिया पे। नंबर ऑफ पॉइंट्स सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए, हर पॉइंट का मैं आरएल फाइंड आउट करूँगा। सपोज करो इसका आरएल मेरे पास 100 है, इसका 100 है, इसका 100 है, इसका 100 है, इसका 99 आ गया, इसका 99 आ गया, इसका 98 आ गया, इसका 96 आ गया, इसका 95 आ गया। अब जिन जिन पॉइंट्स का आरएल मुझे सेम आ गया उनको मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा। ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है और ये 100 है। अब 96 बाकी सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट, ये 98 है, 99, 99। अब 99 वालों को अगर मैं 99 के साथ ज्वाइन करूँगा, अब सपोज करो ये भी 96 है तो 96 को मैं 96 के साथ ज्वाइन करूँगा। तो इसमें डायरेक्ट मतलब में क्या करते हैं कि डायरेक्टली ग्राउंड पे जाके नंबर ऑफ पॉइंट्स को ट्रेस किया जाता है। फिर उन पॉइंट्स का आरएल फाइंड आउट करके फिर जिन पॉइंट्स का आरएल सेम होगा उनको ज्वाइन करके हम क्या करते हैं, कंटूर मैप्स बनाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो है इसमें कि इट इज़ मोर एक्यूरेट देन इनडायरेक्ट बट इट इज़ वेरी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब ये क्या है, डायरेक्ट मेथड जो है ज़्यादा एक्यूरेट है इनडायरेक्ट मेथड से। अब इनडायरेक्ट मेथड हम नीचे डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ वेरी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ये बहुत ही स्लो और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद ग्राउंड पे जाके पॉइंट्स को ट्रेस करना है, फिर उन पॉइंट्स का आरएल फाइंड आउट करना है, फिर उनको ज्वाइन करना है, फिर जाके हमारे पास जो है कंटूर मैप तैयार होता है। इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ जनरली सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज एंड वेयर ग्रेट एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। तो इस मेथड को हम जनरली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एरिया स्मॉल होगा और जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरत होगी। जनरली अगर हम देखेंगे इसको हम स्मॉल एरियाज इन द सेंस की मतलब जब फ्लैट कंट्री होगी, मतलब फ्लैट एरियाज होंगे, हिल एरियाज में ये मेथड जो है जनरली अनसूटेबल है। रेयर केसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। अब डायरेक्ट मेथड में जो हमारे पास फर्स्ट मेथड हम जो यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में, वो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड बाय रेडियल लाइंस। डायरेक्ट मेथड को हम क्या करते हैं, रेडियल लाइन मेथड से भी हम इस मेथड को ड्रॉ करते हैं या इस मेथड से कंटूर बनाते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एरिया के सेंटर से जो है नंबर ऑफ रेडियन लाइंस ड्रॉ करते हैं। फिर इन रेडियन लाइंस में कुछ पॉइंट सेलेक्ट करके उन पॉइंट्स का फिर हम आरएल फाइंड आउट करते हैं। फिर जिनका आरएल सेम होगा उनको हम ज्वाइन करके कंटूर बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में ये पॉइंट्स लिखा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है एरिया का। अप्रॉक्सीमेट हमने ऐसा पॉइंट निकालना जो सेंटर में लाई कर रहा होगा। फिर हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, रेडियल लाइंस सेलेक्ट कर, ये रेडियल लाइंस ड्रॉ करनी है, उनके बीच का एंगल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। फिर क्या करना है, हमने पॉइंट सेलेक्ट करने, हर रेडियल लाइंस पे मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर दिए। फिर उनका आरएल फाइंड आउट करो, फिर उनको ज्वाइन करो जिनका आरएल सेम होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वहाँ से कंटूर बन जाएगा। तो ये है डायरेक्ट मेथड का जो रेडियल मेथड है। रेडियल लाइंस हम कैसे बनाते हैं, कंटूर को कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। अब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग जो है टोटली ये जो है रिसिप्रोकल है इसका डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। अगर हम कह सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग ऑफ ग्राउंड पॉइंट्स आर नॉट नेसेसरी। देखो हम फर्स्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग में क्या करना पड़ता था, हमारे पास ग्राउंड में जाके पॉइंट्स को हमें ट्रेस करना पड़ता था, फिर उन पॉइंट्स का आरएल्स वगैरह हम फाइंड आउट करके कंटूर में तैयार करते थे। लेकिन इसमें यह कहता है कि हमारे पास ट्रेसिंग ऑफ ग्राउंड पॉइंट्स आर नॉट नेसेसरी, कि हमें जो ग्राउंड पॉइंट्स है उनको ट्रेस करना कोई नेसेसरी नहीं है इस मेथड में। सिंपली हम क्या करते हैं, स्पॉट लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। स्पॉट लेवल का मतलब होता है कि आरएल ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, कि जिन स्पॉट लेवल का सिंपली मतलब होता है आरएल ही की मतलब होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, स्पॉट लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं, आर टेकन अलॉन्ग द सीरीज ऑफ लाइंस लेड ओवर द एरिया प्री डिटरमाइंड। अब इसमें क्या होगी, हमारे पास जो जैसे देखो इसमें हम क्या करते थे कि रेडियल लाइंस वगैरह ड्रॉ करते थे। फिर इसमें हम क्या करते थे, नंबर ऑफ पॉइंट सिलेक्ट करते थे, फिर उन पॉइंट्स का आरएल निकाल के हम कंटूर में बनाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हमने क्या करना पड़ता है कि
लाइंस जो है प्री डिटरमाइंड होंगी, ऑलरेडी लाइंस ड्रॉन होंगी एरिया में। फिर हमने क्या करना है, सिर्फ स्पॉट लेवल्स को फाइंड आउट करना, आरएल को फाइंड आउट करना, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या करना है, कंटूर मैप्स बना देना है। देयर पोजिशंस आर देन प्लॉटेड ऑन द मैप एंड कंटूर्स आर ड्रॉन बाय इंटरप्लॉटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, कंटूर को इंटरप्लॉटेशन के जरिए जो है ड्रॉ कर देते हैं। अब इंटरप्लॉटेशन का मतलब होता है कि कंटूर को इक्वली स्पेस्ड में रखना। अब देखो सपोज करो ये एक कंटूर है, ये दूसरा कंटूर है, ये तीसरा कंटूर है और ये चौथा कंटूर है। तो इंटरप्लॉटेशन का मतलब होता है कि इनके बीच की जो स्पेसिंग रहेगी, जिसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहेंगे, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दिस इज नोन एज इंटरप्लॉटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्लॉटेशन, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो कंटूर्स को ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं वो इंटरप्लॉटेशन के जरिए करते हैं। कि हम क्या करते हैं कि स्पॉट लेवल्स हमने फाइंड आउट किए। स्पॉट लेवल्स का मतलब वही आरएल होता है, जो ऑलरेडी प्रीडिटरमाइंड लाइंस, जो ऑलरेडी ड्रॉन लाइन होंगी। फिर हमने क्या करना है कि उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या कर देना है, कंटूर मैप्स बना देना है। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज कंटूरिंग बाय स्पॉट लेवल्स। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंटूरिंग बाय स्पॉट लेवल्स, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, स्पॉट लेवल्स के जरिए ही इसमें कंटूर मैप्स ड्रॉ करते हैं। तो इस मेथड को हम जनरली यूज करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ सर्विंग एज दिस इज चीपर, क्विकर एंड लेस टीडियस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट इसको हर काइंड ऑफ सर्विंग में हम इसको यूज करते हैं। अब क्योंकि ये चीपर भी है, क्विकर भी है और लेस एक्यूरेट, ये सॉरी लेस टीडियस भी है। तो लेकिन हाँ लेस एक्यूरेट है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि कंटूर जो हम पॉइंट्स हैं उनको ट्रेस नहीं करते हैं, रैंडमली पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, स्पॉट लेवल्स को सिलेक्ट करते हैं, उनको ज्वाइन करके हम बना देते हैं, कंटूर मैप्स बना देते हैं। तो इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास लेस एक्यूरेसी की जरूरत होगी। जनरली हम हिली एरियाज वगैरह के केस में देखेंगे, वहाँ पे हमें लेस एक्यूरेट सर्वे की जरूरत होती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड और टैकोमेट्रिक मेथड। अब वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास जाता है स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं कि एक जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं कि एरिया को नंबर ऑफ स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो हमारे पास इसको मैंने क्या कर दिया, एरिया को नंबर ऑफ स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया है। हर स्क्वायर की जो लेंथ होनी चाहिए हमारे पास 5 से लेकर 30 मीटर के बीच में होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है, एरिया बड़ा होगा तो हम स्क्वायर्स बड़ी ड्रॉ करेंगे, एरिया छोटा होगा तो हम स्क्वायर छोटी छोटी ड्रॉ करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद इन द स्क्वायर्स आर प्लॉटेड। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो, अब देखो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं स्क्वायर पे। हर स्क्वायर पे जो है 4 कॉर्नर से हमने 4 पॉइंट्स लोकेट करने हैं। फिर इन 4 पॉइंट्स का क्या करना है, हमने आरएल्स फाइंड आउट करना है। साइज ऑफ स्क्वायर जनरली डिपेंड्स ऑन द एरिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है कि जो साइज ऑफ स्क्वायर है वो डिपेंड करता है एरिया पे। अगर एरिया बड़ा है तो साइज ऑफ स्क्वायर बड़ा होगा, अगर एरिया छोटा होगा तो साइज ऑफ स्क्वायर छोटा होगा। तो इस पे क्या करते हैं, फिर जो ये हर जो है हर स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स आएंगे। फिर हमने क्या करना है, हर कॉर्नर का जो है आरएल फाइंड आउट करना है। तो आरएल फाइंड आउट करने के बाद जिन जिन पॉइंट का सेम आरएल आएगा उनको ज्वाइन करके हमने कर बना देना, कंटूर मैप बना देना। देखो यहाँ पे मैंने जिसका 100 था, 100 वाले को ज्वाइन करके मैंने क्या बना दिया, अलग ही कंटूर बना दिया। अब ये लाइन कभी भी मर्ज नहीं हो सकती है, एक मतलब 197 के साथ या 99 के साथ कभी मर्ज नहीं होगी। कंटूर लाइन्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे मैंने 99 का जो है अलग कंटूर ड्रॉ किया है, 98 का यहाँ पे अलग कंटूर ड्रॉ किया है, 97 का यहाँ पे अलग कंटूर ड्रॉ किया है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एरिया को नंबर ऑफ स्क्वायर्स में डिवाइड करके हर स्क्वायर के हर कॉर्नर पे आरएल्स फाइंड आउट करके फिर जिन जिन पॉइंट्स का सेम आरएल आएगा उनको ज्वाइन करके हम क्या बना देते हैं, कंटूर मैप बना देते हैं। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर मेथड ऑफ कंटूरिंग। अब ये इनडायरेक्ट मेथड की फर्स्ट टाइप थी। दूसरी टाइप है इसमें बाय क्रॉस सेक्शन मेथड। अब क्रॉस सेक्शन में हम क्या करते हैं कि जनरली सूटेबल फॉर नैरो स्ट्रिप्स, दैट इज रोड्स, कैनाल्स वगैरह। इस मेथड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जनरली नैरो स्ट्रिप्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास रोड्स आ गई, कैनाल्स वगैरह आ गई, मतलब जिनकी भी लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू विड्थ। तो पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड आर सिलेक्टेड अलॉन्ग द क्रॉस सेक्शन। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हम पॉइंट्स मतलब सेलेक्ट करते हैं, अब जिन पॉइंट्स का हमने आरएल फाइंड आउट करना है उनको हम अलॉन्ग क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप, ये हमारे पास कोई रोड है। अब क्रॉस सेक्शन जो है इसका किस साइड आएगा, ऐसे आएगा। क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली इस साइड आएगा। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट जो हम सिलेक्ट करते हैं वो क्रॉस सेक्शन पे सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर दिए। फिर इन पॉइंट्स का आरएल निकाल के फिर जिन जिन पॉइंट्स का सेम आरएल आएगा उनको ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं, कंटूर मैप बना देते हैं। क्रॉस सेक्शन शुड बी एट राइट एंगल्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द वर्क। अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन होने चाहिए वो सेंटर लाइन ऑफ द वर्क के राइट एंगल्स में होने चाहिए। अब देखो हमारे पास जैसे ये एक लाइन एंड ऑफ रोड है और दूसरा एंड ऑफ रोड है। सेंटर से अगर मैं सेंटर लाइन ड्रा करूंगा तो ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन होने चाहिए इसके क्या होने चाहिए, राइट एंगल पे होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री होने चाहिए इनके बीच में क्रॉस सेक्शन और सेंटर लाइन ऑफ द जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट होगा।
उसके बाद जो है स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल लाइंस, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल लाइंस की स्पेसिंग है वो जनरली 20 से लेकर 30 मीटर हिली एरियाज के केस में होती है और 100 मीटर क्या होती है प्लेन एरिया के केस में। अब स्पेसिंग का मतलब होता है कि देखो अब एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ड्रा कर दिया, तो इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी 20 से लेकर 30 मीटर कहाँ होगी, हिली एरियाज में लेकर, और यही जो होगी 100 मीटर होगी प्लेन एरियाज के केस में। तो बाकी मैप्स जो है स्क्वायर जो कंटूर मैप बनेगा वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा सेम। जो है हम क्या करेंगे, फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हम क्रॉस सेक्शन पे नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हम सेलेक्ट करेंगे उनका आरएल फाइंड आउट करेंगे, फिर जिन पॉइंट्स का आरएल सेम होगा तो उनको ज्वाइन करके हम क्या बना देते हैं, कंटूर मैप बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन मेथड। तीसरा आ जाता है हमारे पास टेकोमेट्रिक मेथड। टेकोमेट्रिक मेथड जो है मच सिमिलर टू रेडियल मेथड, जो हमने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा, रेडियल लाइंस मेथड जो हमने पढ़ा, सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। दिस मेथड इज जनरली सूटेबल फॉर हिली एरियाज। अब ये हिली एरियाज में सूटेबल है। अब देखो कि हमारे पास जो रेडियल लाइंस मेथड पढ़ा हमने वो डायरेक्ट मेथड का मेथड था, और उसको हम हिली एरियाज में कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है वो एक्यूरेट मेथड है और वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो उसको हम हिली एरियाज में यूज़ नहीं करते। तो पहला डिफरेंस यही है इनका कि टैकोमेट्रिक मेथड को हम हिली एरियाज में यूज कर सकते हैं लेकिन उसको हम नहीं कर सकते। हियर एन इंस्ट्रूमेंट नेमली टैकोमीटर दैट इज ट्रांजिट थियोलाइट इज यूज टू डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि टैकोमीटर का यूज करते हैं। टैकोमीटर जो है ट्रांजिट थियोलाइट ही है, उसको यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस यहाँ पे हम कौन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने, अब देखो हमने क्या कर दिया, किसी एरिया के सेंटर में जो है थियोलाइट को या टैकोमीटर को सेट कर दे, क्योंकि टैकोमीटर जो है ट्रांजिट थियोलाइट ही होता है। तो हम क्या करते हैं, रेडियल लाइंस ड्रॉ करते हैं। इस केस में भी हम क्या करते हैं, रेडियल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कौन सा, जैसे ये पॉइंट कितना दूर है, ये पॉइंट कितना दूर है, ये पॉइंट कितना दूर है। अब हर कंटूर पे जो है अपने अपने पॉइंट्स होंगे, तो इन पॉइंट्स का हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। अब आपको पता है कि टैकोमीटर जो है इनडायरेक्ट डिस्टेंसेस में जो है फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि सेंटर लाइन से जो है हर पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फिर जब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद फिर क्या हम करते हैं कि इन पॉइंट्स का जो है आरएल फाइंड आउट करते हैं। फिर जिन पॉइंट का आरएल सेम होगा तो उसको हम क्या करते हैं, उनको ज्वाइन करके हमारे पास कंटूर मैप बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि ये हमारे पास कंटूर लाइंस है, ये हमारे पास होगी रेडियल लाइंस, और ये हो गया इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे हम किसको सेट करते हैं, जो टैकोमीटर को सेट करते हैं। टैकोमीटर का यहाँ पे मेन काम है कि जो डिस्टेंसेस है इनडायरेक्ट डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करके हमने सिर्फ पॉइंट्स की, मतलब जो पॉइंट है उनको लोकेट करना है। जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इनको लोकेट करना, ये किसका काम है, यहाँ पे टैकोमीटर का काम है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रेडियल लाइंस आर ड्रॉन एंड आरएल्स आर डिटरमाइंड एंड द पॉइंट्स ऑफ सेम आरएल्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म कंटूर। सेम वही आगे वही प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पॉइंट्स निकल गए, फिर पॉइंट्स निकलने के बाद इनका आरएल फाइंड आउट करते हैं। आरएल फाइंड आउट करने के बाद जिन जिनका सेम आरएल होगा तो उनको ज्वाइन करके हम बना देते हैं, कंटूर मैप बना लेते हैं। तो ये थे हमारे पास मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। तो आई होप कि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। डायरेक्ट मेथड जो होगा वो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरत होगी और प्लान एरियाज होगा और स्मॉल स्केल सर्वे होगा। इनडायरेक्ट मेथड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि एरिया जो होगा बड़ा होगा और वहाँ पे एक्यूरेसी की कम ज़रूरत होगी, और जहाँ पे हमें टाइम जो है कम टाइम जो होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम उसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास है फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर फ्रॉम कंटूर लाइन्स। जब आपने फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था कंटूरिंग का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंटूर मैप्स को हम यूज़ कर सकते हैं कि हमने अगर कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर निकालना होगा या वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना होगा तो वहाँ उनके लिए भी हम क्या करते हैं, कंटूर मैप का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे हम कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर या वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग कंटूर मैप्स। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया इंक्लोज्ड बाई ईच कंटूर आर मेजर्ड बाई यूजिंग प्लेनीमीटर, कि हाँ हर कंटूर ने कितना एरिया कवर किया उसको हम किससे मेजर करते हैं, प्लेनीमीटर से। आपको पता है कि हमारे पास प्लेनीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इरेगुलर फिगर्स का एरिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे हमारे पास क्या फिगर बनी है, एक कंटूर ये है, एक कंटूर ये, एक कंटूर ये है, किस कंटूर ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे प्लेनीमीटर से। उसके बाद हम जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, सपोज करो A1 A2 A3 A4 डैश 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 लेट इट बी करो AN। अभी डिपेंड करता है कितने नंबर हमारे पास कंटूर्स हैं उतने नंबर हमारे पास एरियाज आएंगे। उसके बाद हमने क्या करते हैं कि कंटूर इंटरवल्स आर आल्सो कैलकुलेटेड। अब कंटूर इंटरवल्स वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव कंटूर्स के बीच में इंटरवल कितना होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम किसी डिनोट करते हैं, लेट इट बी डी। उसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, ट्रिपोजाइडल फार्मूला और प्रिस्माइडल फार्मूला। कि जब भी हमने कंटूर मैप से अगर हमने वॉल्यूम निकालना होगा किसी चीज़ का, जैसे कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर या वॉल्यूम ऑफ अर्थ वगैरह निकालना होगा, तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक है ट्रिपोजाइडल फार्मूला, दूसरा है प्रिस्माइडल फार्मूला। अब ट्रिपोजाइडल फार्मूला क्या है कि डी A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2 प्लस A2 A3 डैश 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 AN माइनस 1। अब A1 और AN, A1 ये और AN हो गया ये, डिवाइडेड बाई 2 प्लस A2
A3 A4 प्लस डैश डैश AN-1, क्योंकि AN हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो AN लास्ट हमारे पास एरिया आएगा, हमारे पास AN-1 आएगा, और बाहर से D से B के मतलब हो गया वही कंटूर इंटरवल से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये है ट्रिपज़ाइडल फार्मूला। अब प्रिस्माइडल फार्मूला क्या है कि प्रिस्माइडल फार्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास है फार्मूला D/6 A1 + A3 + 4 × A2। इसमें अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि तीन तीन कंटूर को सेट बना के उनका अलग अलग वॉल्यूम निकालते हैं, फिर लास्ट में टोटल वॉल्यूम ऐड करके हर जो है फिर लास्ट में क्या करते हैं कि वो वॉल्यूम ऐड करके हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकल जाता है। अब इन दोनों के रिलेटेड मैं आपको क्या कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों फार्मूलाज आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। इससे हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, द एरियाज विद इन कंटूर लाइंस एट द साइट ऑफ अ रिजर्वायर एंड अ फेस ऑफ ए प्रपोज डैम आर एज फॉलोज। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, किसी एरिया का हमारे पास कंटूर मैप्स बनाया हुआ है इन्होंने, और उनका हमारे पास ये जो कुछ डिटेल्स वगैरह दी है, ये हमारे पास कंटूर्स दिए हैं, कंटूर्स दिए हैं 441, 444, 447, ये क्या हमारे पास कंटूर है। तो इनके बीच का अगर हम देखेंगे ये इंटरवल कितने कितने का है, 3 मीटर का इंटरवल है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास डी यहाँ पे कितना है, 3 मीटर का है, कंटूर इंटरवल हमारे पास 3 है। जहाँ हमारे पास कंटूर जो है 441 है, वहाँ वो कितना एरिया कवर कर रहा है, 270 मीटर्स का एरिया हमारे पास एरियाज दिए हैं। ये अलग अलग एरियाज दिए हैं। 444 के लिए हमारे पास 10440 एरिया दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है ये भी। फिर आगे 75600, तो हर कंटूर के लिए हमारे पास अपना अपना एरिया दिया है। अब हमने इससे क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर निकालना है, यहाँ जो भी वॉल्यूम वगैरह निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ट्रिपज़ाइडल फार्मूला हम यूज़ करते हैं इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वो ट्रिपज़ाइडल फार्मूला क्या था, V = D, डी हो हमारे पास कंटूर इंटरवल A1 + AN / 2 + AN A2 + A3 + डैश डैश AN-1, सिंपल फार्मूला। अब D हमारे पास यहाँ पे कितना आया, 3, क्योंकि इनके बीच का इंटरवल कितना कितना है, 3। 444 में से 441 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 3। तो डी हो गया हमारे पास यहाँ पे 3। A1 + AN / 2। अब देखो AN कितना हमारे पास यहाँ पे 270, और AN कितना है हमारे पास, लास्ट जो एरिया हमारे पास क्या है, 639900। तो ये वही मैंने यहाँ पे लिखा 639900 / 2 प्लस A2, फिर ये A2 A3 A4 A5 A6 A7, इसको मैं A8 नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा AN-1। अब n यहाँ पे कितना है, 9, तो AN-1 लिखो आप इसको, या A8 लिखो, बात देखिए। वही मैंने जो बाकी रिमेनिंग एरियाज है वो बाकी प्लस कर दे। अब ये 9th वाला नहीं प्लस करना क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया, तो बात सिंपल, इसको सॉल्व करके आपके पास वॉल्यूम आ गया इतना। तो इसने कितना, जो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर है या वॉल्यूम कितना उसने ऑक्यूपाई किया, वो आपके पास आ गया 6846675 मीटर क्यूब। अब अगर इसी को हम प्रिस्माइडल फार्मूला से निकालेंगे, तो प्रिस्माइडल फार्मूला से निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या करना पड़ता है, सेट्स जो बनाना पड़ता है कंटूर का। तो इसमें कैसे सेट बनाते हैं, हम देखो फर्स्ट 3 कंटूर का मैं अलग सेट बनाऊंगा, फिर इसका इसके साथ सेट बनाऊंगा। यहाँ पे ये जो है ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, फिर ये इसके साथ बनेगा, तो ये यहाँ नीचे नहीं जाएगा। 1 2 3 का सेट बनाया फिर मैंने, फिर इसके साथ, फिर ये मतलब ये जो ये चीज़ 2 बार आ रही है, ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, और ये भी 2 बार आ रहा है। तो इसका सेट बनाने का सिस्टम ही यही है, 1 2 3, फिर 3 4 5, फिर 5 6 7, फिर 7 8 9, इस तरह से इसके सेट्स बनते हैं। अगर हम फर्स्ट 3 फिर सेकंड 3 फिर लास्ट 3 लेंगे तो वैसे जो वॉल्यूम आप निकालोगे वो आप गलत हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने फर्स्ट 3 को ले लिया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, D/6, डी हो गया कि डिफरेंस कितना है इनके बीच का, फिर A1 + A3 + 4 × A2। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस हमने जब फर्स्ट केस जब उन्होंने प्रिस्माइडल फार्मूला ट्रिपज़ाइडल फार्मूला लगाया तब हमने 2 के बीच का डिस्टेंस निकाला, लेकिन जब प्रिस्माइडल फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो किसके ये कितना आ जाएगा, 6। तो 6/6 हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, A1 + A3 + 4 × A2। तो A1 कितना हमारे पास 270, वही 270 मैंने लिखा, और A3 कितना है 75600 लिखा मैंने, प्लस 4 × A2। तो 4 × A2 जितना था उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आया ये मेरे पास। फिर नेक्स्ट सेम V2 निकालने के लिए अब हो जाएगा 3 4 5। अब यहाँ पे A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, और A3 ये हो गया। तो A1 मैंने लिखा 7575600, वही लिखा मैंने जो इसका एरिया है 75600, ये हो गया A3 और ये हो गया A2 इसके लिए। तो A3 ये 4 × A2, तो इसका एरिया ये, इसका वॉल्यूम अलग निकला। वैसे ही V3 निकालूंगा, वैसे में V4 निकालूंगा, सेम वही करना है। फिर इसको A1 मान के, इसको A2 मान के, इसको A3 मान के, तो सेम हमारे पास 4 वॉल्यूम्स निकलेंगे। फिर आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए V1 + V2 + V3 + V4 करोगे, तो आपका अप्रॉक्सीमेट जो है वॉल्यूम सेम आएगा। तो ये दोनों केसेस आप निकालोगे तो वॉल्यूम आपका सेम आएगा। तो ये था हमारे पास कंटूर मैप्स, अगर हमारे पास दिया होगा तो उससे हम वॉल्यूम जो है किसी भी चीज़ का, या कैपेसिटी ऑफ अर्थ या
कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर या वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको सिंपल आपने क्या करना है, जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स बाय यूजिंग प्लानिमीटर, और उसके बाद आपको कंटूर इंटरवल्स वगैरह दिए होगा, तो बाय यूजिंग दीज टू फार्मूलाज यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ और कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर बाय यूजिंग द कंटूर मैप। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसी से हमारे पास जो कंटूर चैप्टर है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। कल हम डिस्कस करेंगे टैकोमेट्री के बारे में। तो उसके बाद हमारे पास 1 या 2 दिन के हमारे पास सर्विंग कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको कंप्लीट जो है इसका मॉक टेस्ट लूँगा सर्विंग का, तो बी रेडी फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।